हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इस वीडियो में हम अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में जानेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका स्थान क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो देख लीजिए आप दर्पण। तो आप जानते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बीच में धंसा हो वह अवतल दर्पण कहलाता है। परावर्तक सतह देखिए, एक शीशा ले लिए, गोल शीशा का ये पार्ट से, ये शीशा हो गया। शीशा को एक तरफ से हम रंग दिए, तो जिधर से रंगे हैं ये परावर्तक सतह नहीं है, जिधर से नहीं रंगे हैं ये परावर्तक सतह है, क्योंकि आपका चेहरा इसमें दिखेगा। जिधर से रंगे हैं उधर से नहीं। तो जिसका परावर्तक सतह बीच में धंसा है, देखिए बीच में ये धंसा है, इसलिए अवतल दर्पण है। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह बीच में उठा हो, देखिए जिधर से रंग देते हैं वो परावर्तक सतह नहीं होता है, जिधर से नहीं रंगा होता है वो परावर्तक सतह होता है। तो ये परावर्तक सतह बीच में उठा है, इसलिए उत्तल दर्पण है। दर्पण के मुख्य भाग आप पढ़े हैं, एक बार देख लीजिए। दर्पण के ठीक बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ये हो गया ध्रुव, अवतल दर्पण में ये ध्रुव हो गया पी। ठीक है, और दर्पण जिस गोले का भाग होता है, किसी गोल शीशा से ही काट कर तो ये बनाया गया है। तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये किसी गोले का पार्ट से, तो ये इसका केंद्र है, तो यही वक्रता केंद्र, इसे सी से सूचित करते हैं। और पी और सी को मिलाने वाली रेखा होती है, ये प्रधान अक्ष होता है। ठीक है, और प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण, देखिए प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, क्योंकि शीशा को हम रंग दिए हैं तो ये प्रकाश का किरण आर पर तो करेगा नहीं, परावर्तित हो जाएगा। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद लौटते समय प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है वही उसका फोकस कहलाता है। ये P, ये F, ये C, मतलब ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। आगे देखिए, उत्तल में भी सेम होगा। ये हो जाएगा ध्रुव, क्योंकि उत्तल दर्पण इस गोले का पार्ट है, इसलिए इसका ये वक्रता केंद्र हो गया और ये फोकस हो गया। इसके फोकस का क्या परिभाषा है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, देखिए ये ऊपर चला गया, प्रधान अक्ष को कहीं नहीं काटा, लेकिन हमारा आंख इधर होगा तो हमको लगेगा कि फोकस से होकर ही जा रहा है। तो अवतल दर्पण में फोकस से जाता है, उत्तल दर्पण में फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। तो दर्पण के तीन मुख्य भाग आपने देखा, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। अब हम लोग देखेंगे किरण आरेख। ठीक है, किरण आरेख जरूरी है, तभी हम प्रतिबिंब बनाना सीख पाएंगे। तो अवतल दर्पण में चार प्रकार के किरण आरेख होते हैं। देखिए पहला, देखिए ये अवतल दर्पण है, हम रंग नहीं रहे हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। इधर से रंगा हुआ है, ये P, ये F और ये C। तो पहला नियम सीख लीजिए, जान लीजिए कि कोई भी किरण यदि इस अवतल दर्पण है, इसके प्रधान अक्षीय है, इसके समानांतर आएगा, इसके समानांतर आएगा, तो ये एकदम निश्चित है कि ये फोकस से ही जाएगा। क्या कहना चाहते हैं, यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो फोकस से जाएगा। देखिए दूसरा फोटो क्या है, दूसरा किरण आरेख क्या है, ये अवतल दर्पण हो गया, ये P, ये F, ये C। दूसरा नियम है, यदि कोई किरण इस F से जाएगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। देखिए F से जाएगा तो समानांतर हो जाएगा, समानांतर आएगा तो F से जाएगा, और F से जाएगा तो समानांतर हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम क्या है, यदि कोई किरण, देखिए ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, यदि कोई किरण इस C से जाएगा तो C पर ही लौट जाएगा। यानी इसके वक्रता केंद्र से हम टॉर्च मारेंगे अवतल दर्पण पे तो परावर्तित प्रकाश टॉर्च पे ही आएगा। और लास्ट चौथा क्या है, चौथा है कि यदि कोई किरण इस P पे आएगा तो जितना तिरछा इधर से आएगा उतना ही तिरछा इधर से जाएगा। फिर से देखिए, सीधा आएगा तो F से जाएगा, F से जाएगा तो सीधा हो जाएगा, C से जाएगा तो C पर ही आएगा, और P पे जितना तिरछा इधर से आएगा उतना तिरछा इधर से जाएगा। इन चारों किरणों में से किसी दो किरण को, किसी भी दो किरण का इस्तेमाल करके हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। दो किरणें जहां कटेंगी वहीं पर सारी किरणें कटेंगी, वो चाहे 2 हो या 2 लाख हो। ठीक है,
तो दो किरणें जहां कटती है परावर्तन के बाद फोटो वहीं पर बनता है, या जहां कटती हुई प्रतीत होती है फोटो वहीं पर बनता है। तो अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। चलिए 1 नंबर प्रतिबिंब बनाते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो? जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिए ध्यान से, ये अवतल दर्पण हो गया, इधर से रंग दिए, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये P, ये F और ये C। वस्तु अनंत पर है तो सीख लीजिएगा, ये अनंत से आने वाली सभी किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर ही होती है। हमें कितने किरण लेना है? सिर्फ 2 किरण ही लेना है। तो पहला किरण आया, कहां से जाएगा? अभी बताए थे, जो किरण सीधा आएगा वो फोकस से ही जाएगा। दूसरा किरण आया, ये भी कहां से जाएगा? फोकस से ही जाएगा। दोनों किरणें कहां कटी? फोकस पे। आप कहेंगे कटी भी यहाँ भी तो है, लेकिन यहाँ देखिए ये वाला आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ऐसा नहीं करना है, दोनों परावर्तित होना चाहिए। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, तो दोनों परावर्तित किरण F पर कटी है, इसलिए फोटो कहां बनेगा? F पर। यानी वस्तु अनंत पर तो फोटो कहां बनेगा? F पर। और कोई भी दर्पण हो, वस्तु बहुत दूर है, अनंत पर है, तो फोटो तो छोटा ही बनेगा, बिंदु के समान। तो कैसा बनेगा? बहुत छोटा। फोटो कैसा बनेगा? बहुत ही छोटा या बिंदुवत। और तीसरा देखिए, ये किरणें रियल में मिली हैं, सच में मिली हैं, इसलिए फोटो कैसा बनेगा? वास्तविक फोटो बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ये अवतल दर्पण में बना पहला प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर तो फोटो फोकस पर। अब चलते हैं दूसरे प्रतिबिंब की ओर, जब वस्तु अनंत और C के बीच हो। देखिए, जब वस्तु अनंत तथा C के बीच हो, अनंत तथा C के बीच हो, तो ध्यान दीजिए फिर से, यह अवतल दर्पण हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, P हो गया, F हो गया, C हो गया। देखिए वस्तु यहाँ है, अनंत C पर भी नहीं है, अनंत पर भी नहीं है, दोनों के बीच में है। फोटो बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके सर से 2 किरण ले जाएंगे। कौन से 2 किरण? अभी जो 4 किरण बताए थे उसमें से कोई भी 2 किरण लेंगे। तो एक किरण को हम सीधा ले गए इसके सर से, ये कहां से लौटेगा? फोकस से। अभी बताए थे, जो सीधा ले जाते हैं वो फोकस से ही लौटता है, ठीक है। और दूसरा किरण को देखिए C से ले जाते हैं, तो जो किरण C से जाएगा, हम बताए थे, जो किरण C से जाएगा इसी पर ही लौट जाएगा। दोनों किरणें कहाँ कटी? C और F के बीच में। तो फोटो हमारा कहाँ बनेगा? C और F के बीच में। अगर वस्तु अनंत और C के बीच हो तो फोटो बनेगा C और F के बीच में। कैसे? एक किरण सीधा गया तो परावर्तित होकर फोकस से गया, एक किरण C से गया तो परावर्तित होने के बाद C पर ही लौट गया। दोनों लौटने वाली किरणें कहाँ मिली? C और F के बीच। तो ये देखिए, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? C तथा F के बीच, C तथा F के बीच। अब 2 नंबर देखिए, बड़ा है कि छोटा? तो देखिए वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा। और 3 नंबर देखिए, क्या है? वास्तविक की काल्पनिक? तो रियल में दोनों किरणें मिली है, सच में मिली है, इसलिए वास्तविक और उल्टा। उल्टा क्यों? क्योंकि प्रधान अक्ष के नीचे है। वास्तविक और उल्टा। देखिए, प्रधान अक्ष के ऊपर होता है उसे सीधा कहते हैं, जो प्रधान अक्ष के नीचे होता है उसे उल्टा कहते हैं। ये प्रधान अक्ष है, तो प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे इसलिए उल्टा, रियल में कटा है इसलिए वास्तविक। 2 नंबर फोटो हो गया। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर के फोटो पे। देखिए, जब वस्तु C पर हो, 3 नंबर क्या है? जब वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब। देखिए, यह अवतल दर्पण हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, P हो गया, F हो गया, C हो गया। ध्यान क्या रखना है? जितना दूरी P से F तक लेना है उतना ही दूरी C से F तक लेना है, ठीक है। वस्तु को रख दिए C पर, इसके सर से 2 किरण ले जाएंगे पहले की तरह। एक किरण को सीधा ले गए तो जो किरण सीधा जाएगा वो कहां से लौटेगा? फोकस से ही लौटेगा, वो किरण फोकस से ही लौटेगा। दूसरा किरण को P पे ले गए, अभी बताए थे, जो किरण P पे जाता है तो इधर से जितना तिरछा आता है इधर से उतना ही तिरछा लौटता है। तो ये किरण इतना ही तिरछा इधर से लौट जाएगा, इतना ही तिरछा एकदम लौटेगा, ठीक है। कहाँ कटा? दोनों किरणें C पर ही कटी, ठीक है। यानी वस्तु C पर तो प्रतिबिंब भी बनेगा C पर, ठीक है। यानी वस्तु C पर तो फोटो भी बनेगा C पर, वस्तु के बराबर। देखिए, C माने केंद्र होता है,
वक्रता केंद्र, ठीक है। तो जब वस्तु बीच में आ गया यानी सी पर आ गया तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की ऊंचाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो कैसा होगा, बराबर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। 3 नंबर देखिए, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक क्यों, क्योंकि दोनों परावर्तित किरणें रियल में मिली है। उल्टा क्यों, क्योंकि प्रधान अक्ष के नीचे है। सी ही एक ऐसा जगह है जहां जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा फोटो बनता है। चलिए चौथा फोटो देखते हैं हम अवतल दर्पण में। चौथा फोटो है जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, सी तथा एफ के बीच हो। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया प्रधान अक्ष, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। दोनों के बीच में वस्तु है। फिर से वही काम, इसके सर से 2 किरण को ले गए, एक किरण सीधा गया तो जो किरण सीधा जाएगा वो फोकस से ही लौटेगा। दूसरा किरण P पे गया तो जो किरण P पे जाएगा जितना तिरछा इधर से आएगा उतना ही तिरछा इधर से लौटेगा। देखिए कहाँ कटा, C पर नहीं, C के बाद, यानी अनंत और C के बीच। फोटो कहाँ बना, अनंत और C के बीच, अनंत और सी के बीच फोटो बनेगा, अनंत और सी के बीच। 2 नंबर देखिए, इस बार देखिए वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा। वास्तविक और उल्टा तो है ही, क्योंकि नीचे है इसलिए उल्टा, और रियल में मिला है इसलिए वास्तविक। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। चलिए आगे देखते हैं। अगला फोटो है जब वस्तु F पर हो। देखिए जब वस्तु F पर हो, F पर हो तो ध्यान दीजिए, यह अवतल दर्पण हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, वस्तु है F पर। फिर से वही काम, एक किरण इसके सर से, वस्तु के सर से एक किरण ले गए सीधा, ये कहाँ से लौटेगा, फोकस से। एक किरण को P पे ले गए, ये जितना तिरछा इधर से आएगा उतना तिरछा इधर से जाएगा, जितना तिरछा आएगा उतना तिरछा जाएगा। देखिए दोनों किरणें समानांतर हैं, और समानांतर किरणें कहाँ कटती है, अनंत पर। समानांतर किरण प्रकाश को इधर ले जाएंगे तब भी नहीं कटेगा, इधर ले जाएंगे तब भी नहीं कटेगा। तो ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, अनंत पर। यानी वस्तु F पर हो तो फोटो बनेगा अनंत पर। 2 नंबर बहुत बड़ा, क्यों, क्योंकि ये जितना नीचे जाएगा प्रधान अक्ष से मिलाएंगे उतना ही बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब देखिए 3 नंबर वास्तविक और उल्टा, क्योंकि नीचे का मतलब उल्टा, उल्टा हमेशा वास्तविक होता है। तो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अगला फोटो देखते हैं। जब वस्तु P और F के बीच हो, देखिए जब वस्तु P तथा F के बीच हो, P तथा F के बीच हो, तो ध्यान दीजिए ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, इसको रंग दीजिए इस साइड से। ये हो गया प्रधान अक्ष, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। वस्तु को रखती है P और F के बीच। फिर से वही काम, एक किरण को सीधा ले गए, जो किरण सीधा जाएगा कहाँ से लौटेगा, फोकस से। बताए थे नियम आपको। एक किरण को P पे ले गए, P वाला क्या है, जितना तिरछा इधर से आएगा उतना तिरछा इधर को जाएगा। तो देखिए ये किरणें समानांतर नहीं है, क्योंकि दूरी बढ़ते जा रही है, तो इधर बढ़ाने पर तो कभी नहीं कटेंगी, लेकिन हमारे यहाँ को क्या लगेगा, ये किरणें इधर बढ़ाने पर कहीं ना कहीं मिलेगी, अर्थात ये किरणें इधर से ही कहीं से आ रही है। तो दोनों को अपना मन से पीछे ले गए, तो देखिए दोनों किरणों को अपने मन से पीछे ले गए, तो दोनों किरणें यहाँ पर कट गई। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, दर्पण के पीछे। लेकिन ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, क्योंकि किरणें रियल में नहीं मिली है, मिलती हुई प्रतीत हुई है। तो फोटो कहाँ बना, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। आगे देखिए कैसा बना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। लेकिन इस बार ध्यान दीजिए काल्पनिक प्रतिबिंब है और प्रधान अक्ष के ऊपर है, इसलिए सीधा। तो प्रतिबिंब कैसा बना, काल्पनिक तथा सीधा।
काल्पनिक तथा, क्योंकि काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। इस तरह से हमने अवतल दर्पण में बनने वाले 6 प्रतिबिंबों को देखा। अब हम देखेंगे कि इन 6 प्रतिबिंबों को एक साथ देखते हैं पहले, ठीक है, और उसके कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, सभी फोटो को एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, हमने अवतल दर्पण में जो 6 प्रतिबिंब बनते हैं, 6 का प्रतिबिंब बनाए। देखिए, वस्तु अनंत पर तो फोटो F पर, और इसी का उल्टा प्रतिबिंब ये देखिए, वस्तु F पर तो फोटो अनंत पर। ठीक है, वस्तु अनंत पर तो फोटो F पर, और वस्तु F पर तो फोटो अनंत पर। ये देखिए, वस्तु C पर तो फोटो C पर। ये दोनों फोटो एक दूसरे का विपरीत है। देखिए कैसे, वस्तु अनंत पर फोटो F पर, और यहाँ देखिए वस्तु F पर फोटो अनंत पर, अब वस्तु C पर तो फोटो C पर। अब एक और देखिए, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ये वाला और ये वाला। देखिए कैसे, वस्तु है अनंत और C के बीच तो फोटो बना है C और F के बीच। इसमें देखिए इसका उल्टा, वस्तु है C और F के बीच तो फोटो बना है अनंत और C के बीच। और ये तो अपने आप में स्पेशल है ही कि वस्तु P और F के बीच बना है तो फोटो बनेगा दर्पण के पीछे। ठीक है, यही एकमात्र फोटो है जो अवतल दर्पण में काल्पनिक बनता है, बाकी सब वास्तविक फोटो बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसको याद करने का एक नया ट्रिक। हम लोग देख रहे हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए, अवतल दर्पण में फोटो बनाना है, अभी हम लोग सीखे थे बनाना। देखिए, वस्तु इधर लिखे हैं और फोटो कहां बनेगा, इधर लिखे हैं। तो वस्तु जब अनंत पर होगा तो फोटो बनेगा F पर, वस्तु F पर तो फोटो अनंत पर। देखिए एक दूसरे का उल्टा है, वस्तु अनंत, वस्तु है देखिए अनंत पर तो फोटो F पर, इसका उल्टा देखिए, वस्तु है F पर तो फोटो है अनंत पर। ठीक है, ये देखिए वस्तु C पर तो फोटो C पर। ये दोनों भी एक दूसरे का उल्टा है। देखिए, जब वस्तु होगा अनंत और C के बीच तो फोटो C और F के बीच। फिर वही वाला यहाँ लिखा है, देखिए जब वस्तु C और F के बीच तो फोटो अनंत और C के बीच। और ये तो स्पेशल ही है, जब वस्तु P और F के बीच तो फोटो दर्पण के पीछे। फिर से देखिए, वस्तु अनंत पर तो फोटो F पर, और जब वस्तु F पर तो फोटो अनंत पर। एक दूसरे का उल्टा, वस्तु C पर तो फोटो C पर, वस्तु अनंत और C के बीच तो फोटो C और F के बीच। इसका उल्टा ये देखिए, वस्तु C और F के बीच तो फोटो अनंत और C के बीच, वस्तु P और F के बीच तो दर्पण के पीछे। ठीक है, इस तरह से हमने अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना सीखा। अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना हम अगले वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।